हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का राहुल सर एक नई शुरुआत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज बहुत ही बेहतरीन टॉपिक आपके सामने लेके आया हूं। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन, जो कि बड़ा ही चर्चा का विषय है और आपके सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है। तो आइए हम आपको बताते हैं। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन से बहुत ही दिनों बाद मुलाकात होगी। अब ऐसे ही बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई है, तो इसके लिए भाई क्षमा चाहता हूँ। अब डेली आपसे मुलाकात होगी और हम आपको डेली एक टॉपिक हम आपको देंगे, जिससे कि आप बेहतर से बेहतर अपने एग्जाम में परफॉर्मेंस कर पाएं। तो हमारे सभी जितने प्यारे स्टूडेंट हैं, जितने भावी शिक्षक हैं, सभी को नमस्कार, स्वागत है सभी का। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आपका विश्व हिंदी सम्मेलन की तरफ चलते हैं। एक बार में 5 मिनट का ये आपका क्वेश्चन है। हिंदी संबंधित जितने प्रश्न होंगे उतने उसको भी हम पूरा बताने का प्रयास भी करेंगे, ठीक है। आइए, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन अभी हाल ही में मनाया गया है। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं उसको हम बेहतरीन तरीके से डिटेल में चीजों को हम बताते हैं, ठीक है। अभी देखिएगा, विश्व हिंदी सम्मेलन की बात करते हैं। जो आपका विश्व हिंदी सम्मेलन, यहाँ पर मैं लिखता हूं विश्व हिंदी सम्मेलन, ठीक है। विश्व हिंदी सम्मेलन। और जो विश्व हिंदी सम्मेलन है, ये अभी हाल ही में चर्चा में क्यों है, इसको हम देख लेते हैं। ये अभी हाल ही में चर्चा में क्यों है, बहुत ही बेहतरीन पॉइंट आपको बताऊंगा। ऐसे ही 5-5 मिनट का वीडियो मैं आपको देते जाऊंगा, आप बेहतरीन तरीके से नोट करते जाइएगा, ठीक है। अभी देखिएगा, विश्व हिंदी सम्मेलन आपका हुआ है और ये चर्चा में क्यों है, आप इसको देखते हैं, ठीक है। अभी जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ है, ये आपका 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन मनाया गया। कैसा मनाया गया है, आपका 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कैसा आयोजन किया गया है। ये 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया। हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया। अब देखिएगा, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का तो आयोजन किया गया। अब पूछेगा भैया, ये जो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन है, ये आपका इस बार कहां पर हुआ है और किसने किसने इसमें पार्टिसिपेट किया है। अगर हम थोड़ा सा 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन की बात करेंगे, ये आपका फिजी में हुआ है। यानी कि इसका आयोजन, ये सम्मेलन आपका कहां पर संपन्न हुआ, आपका फिजी में संपन्न हुआ है। और फिजी में जो आपका संपन्न हुआ है, यह क्रम पूछ लेगा तो 12वां आप जरूर से जरूर क्या करेंगे, याद कर ले जाएंगे, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा बात करेंगे। फिजी में एक स्थान है देनाराऊ, आप याद कर लीजिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और ये स्थान आपका फिजी में ही है। देनाराऊ आइलैंड कन्वेंशन सेंटर, ठीक है ना। यहाँ पर मैं लिखता रहा हूं देनाराऊ, देनाराऊ। यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा इसको लिखना चाहूँ कि ये जो फिजी में इसका आयोजन हुआ है, ये आपका कहाँ पर हुआ है, तो देनाराऊ आइलैंड, आइलैंड आइलैंड कन्वेंशन सेंटर, ठीक है ना। कन्वेंशन सेंटर, कन्वेंशन सेंटर। और ये जो आयोजन हुआ है, यहीं पर आयोजन हुआ है, देनाराऊ आइलैंड कन्वेंशन सेंटर। और देनाराऊ आइलैंड कन्वेंशन सेंटर ये आपका है कहाँ पर, तो भैया है आपका कहाँ पर, फिजी में है। और फिजी में जो आपका 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ है, ये 15 से 17 फरवरी 2023 के बीच इसका यानी कि सम्मेलन हुआ। कब से कब के बीच, 15 से 17 फरवरी 2023, बिल्कुल याद रखिएगा। आप इसको भी याद रख सकते हैं, कब से कब तक है, 15 से 17 फरवरी 2023 के बीच क्या किया गया है, इसका आयोजन किया गया। और ये पूछ लेगा कहाँ पर आयोजन हुआ है, तो भैया फिजी में देनाराऊ आइलैंड कन्वेंशन सेंटर में इसका आयोजन किया गया है। तो इसमें पार्टिसिपेट किसने किसने किया, बिल्कुल याद कर सकते हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, यहाँ पर याद रखिएगा, जो भारत के विदेश मंत्री हैं, भारत के जो आपके विदेश मंत्री हैं, विदेश मंत्री, उनका नाम क्या है भैया, एस जयशंकर। क्या नाम है, एस जयशंकर की बात करते हैं। एस जयशंकर ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और किसने पार्टिसिपेट किया था, फिजी की अगर थोड़ा सा बात करना चाहेंगे, जो आपके फिजी के राष्ट्रपति हैं विलियम कोटेनीवेरे, ठीक है ना। विलियम कोटेनीवेरे, यहां पर मैं लिख देता हूं विलियम कोटेनीवेरे, ठीक है, कोटेनीवेरे। तो नहीं लिख रहा हो तो आप सुन भी सकते हैं। क्या नाम है इनका, विलियम कोटेनीवेरे। ये क्या है, आपके फिजी के राष्ट्रपति हैं। कहाँ के राष्ट्रपति हैं भैया, फिजी के राष्ट्रपति हैं, फिजी के, ठीक है। और इन्हीं दोनों ने क्या किया है, इस 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया है और इसका उद्घाटन किया है। याद कर लीजिएगा, इसका उद्घाटन किसने किया है, विलियम कोटेनीवेरे। और विलियम कोटेनीवेरे क्या है, ये आपके फिजी के ये राष्ट्रपति हैं। और अगर भारत की बात करते हैं, भारत के विदेश मंत्री, भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या किया है, आपका 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन में आपका पार्टिसिपेट किया है या उद्घाटन आपका किया है, ठीक है। अब देखिएगा, हर बार की तरह इस बार भी विश्व हिंदी सम्मेलन जो आपका हुआ है 15 से 17 फरवरी 2023 के बीच,
तो इस बार इसकी एक थीम रखी गई है। आइए उस थीम को हम जानते हैं, वो थीम कौन सी रखी गई है 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की। हर बार आपसे पूछता है और इसके बाद ये भी बता देंगे इसकी शुरुआत कब से हुई है। इससे पहले हम थोड़ा सा जानते हैं इसकी थीम क्या है, ठीक है ना। थीम क्या है कि हिंदी पारंपरिक ज्ञान में कृत्रिम मेधा तक, ठीक है ना। यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ थीम, यहाँ पर लिखता हूँ थीम आपका हिंदी पारंपरिक ज्ञान में, हिंदी पारंपरिक ज्ञान में, पारंपरिक पारंपरिक ज्ञान में मेधा तक, ठीक है ना, मेधा तक। ये क्या है, इसकी थीम है। थीम आप भाई जरूर से जरूर याद रख लेना, हमेशा आपसे एग्जाम में थीम पूछता है। तो क्या है थीम इसका, हिंदी पारंपरिक ज्ञान से, हिंदी पारंपरिक ज्ञान से मेधा तक जो है, ये क्या है, ये थीम है। और ये 2023 का थीम है। और इसी 2023 की थीम के साथ आपका क्या मनाया गया, आपका विश्व हिंदी सम्मेलन आपका मनाया गया है, ठीक है। यानी कि विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ है। इससे संबंधित क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, ठीक है। इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपसे इंटरलिंक करके चीजों को आपसे हर एग्जाम में आपसे पूछता है, चाहे यूपी पीसीएस आरओ, चाहे पीसीएस जे, चाहे केवीएस एग्जाम, चाहे जो भी आप एग्जाम देने जा रहे हो, सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक कि वनडे एग्जाम में जो एसएससी जीडी की है, यूपी पुलिस के है, जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1-2 नंबर आपसे बन जाता है, ठीक है। आइए हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हिंदी की बात करते हैं। भारतीय संविधान में जो आपका हिंदी है, हिंदी एक संशोधन हुआ था, 21वां संविधान संशोधन, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 21वां संविधान संशोधन और 21वें संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया था, सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। कई बार आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि एक संशोधन हुआ था हिंदी संबंधित, आप याद रख लेना कौन सा हुआ था, आपका 21वां संविधान संशोधन। इसके तहत क्या किया गया था, सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। और ये 21वां संविधान संशोधन हुआ कब था भैया, 1967 में हुआ था, क्या आपका 21वां संविधान संशोधन। इसके बाद फिर आपका एक हुआ 71वां संविधान संशोधन, 71वां। और 71वें संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया, कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, इन 3 भाषाओं को 71वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। कौन कौन सी है, आपका कोंकणी है, इसके बाद और कौन सा है, आपका मणिपुरी, और उसके बाद फिर आपका आ जाता है कौन सा, नेपाली। ये 3 भाषाएं आपकी किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई हैं, 71वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। इसके बाद एक संशोधन और हुआ था, उसका नाम कौन सा संशोधन है, आपका 92वां संविधान संशोधन, 92। आप बिल्कुल याद रखिएगा, एक संशोधन है 92वां संविधान संशोधन। और इस 92वां संविधान संशोधन के तहत आपकी कितनी भाषाएं जोड़ी गई भैया, 4 भाषाएं जोड़ी गई, मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कौन कौन सी जोड़ी गई थी भैया, मैथिली है, डोगरी, उसके बाद फिर आपका बोडो आ जाता है, उसके बाद फिर आपका आ जाता है कौन सा, संथाली आ जाता है। तो आपकी ये भाषाएं हो गई 92वें संविधान संशोधन के तहत। यानी कि पहले अगर भाषाओं की बात करते हैं, ये भाषाएं आपकी किस अनुसूची में थी, 8वीं अनुसूची में तो थी ही। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया था, लेकिन पहले इस 8वीं अनुसूची में आपकी 14 भाषाएं थी। उसके बाद फिर आपके एक 21वां संविधान संशोधन हुआ। 21वें संविधान संशोधन के तहत आपका सिंधी भाषा को जोड़ा गया 1967 में। 71वें संविधान संशोधन का कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया। इसके बाद 92वें संविधान संशोधन के तहत मैथिली, डोगरी, बोडो, संथाली, इन 4 भाषाओं को क्या किया गया है, ऐड किया गया है। विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ, याद कर लेना, न कि विश्व हिंदी दिवस। आपसे देखिए 2 क्वेश्चन आपसे पूछेगा, एक पूछता है आपका विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है, दोनों को याद रखिएगा, हिंदी की बात है, विश्व हिंदी दिवस की बात करता है। यहां से इंटरलिंक करके चीजों को हम बताते हैं, देखिएगा, विश्व, नोट करके ऐसे लिख लीजिएगा, नोट करके, विश्व हिंदी दिवस, ठीक है, विश्व हिंदी दिवस। और विश्व हिंदी दिवस आपका कब मनाया जाता है, यह याद रखिएगा, प्रत्येक 10 जनवरी को क्या किया जाता है, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस, याद रखिएगा। इसके बाद केवल हिंदी दिवस की बात करेगा, केवल हिंदी दिवस केवल आपका मनाया जाता है भारत में 14 सितंबर को, याद रखिएगा। हिंदी दिवस केवल आपसे पूछेगा, भारत में जो केवल हिंदी दिवस अगर आपसे पूछ लेगा तो भैया आप याद रख लेना, प्रत्येक 14 सितंबर को क्या किया जाता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्यों, क्योंकि 1953 में क्या किया गया था, हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था, और इसीलिए प्रत्येक 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में आपका मनाया जाता है। ये रही हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण बातें, और उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, है ना।
आर्टिकल 343 से 351 तक आपका भाषाओं का उल्लेख आप तो किया गया है, ये तो बिल्कुल आपको पता होगा। तो इतनी बातें आपकी बनती हैं 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन से। स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं। बेहतरीन टॉपिक है आपके आपके स्क्रीन पर ये, ठीक है। तो हमारी जितने भावी शिक्षक इस वीडियो को बार बार देखिएगा, नोट करिएगा, नहीं समझ में आया होगा तो फिर से देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो आइए हम थोड़ा सा एक बार 2 मिनट में रिवीजन आपको करा देते हैं। अभी देखिएगा 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो आपका हुआ है, चर्चा में क्यों है। अभी 15 से 17 फरवरी के बीच ये आपका 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन आपका कहां पर संपन्न हुआ है, फिजी पर संपन्न हुआ है। फिजी में एक आइलैंड है, आइलैंड का क्या नाम है, देनाराउ आइलैंड कन्वेंशन सेंटर। और इसी देनाराउ आइलैंड कन्वेंशन सेंटर में क्या हुआ है, आपका 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ है। और ये 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 15 से 17 फरवरी 2023 के बीच इसका ये आपका सम्मेलन हुआ। और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसमें इसका उद्घाटन किया। इनके साथ साथ आपके फिजी के राष्ट्रपति विलियम कोटेनिवेरे ने क्या किया, इन दोनों ने मिलकर 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन किया। बात हिंदी की बात आज दी है। हिंदी संबंधित और महत्वपूर्ण प्रश्न अगर थोड़ा सा हम आपको बताएं कि देखिएगा कि जो आपका 21वां संविधान संशोधन है, सिंधी भाषा को 1967 में जोड़ा गया है। 71वें संविधान संशोधन के तहत 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, 3 भाषाएं। इसके बाद फिर आपका जाता है 92वां संविधान संशोधन। इसके तहत आपकी 4 भाषाएं आपकी जोड़ी गई थी, मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली। इन 4 भाषाओं को ऐड किया गया था। इसके साथ साथ मैंने आपको और क्या बताया कि विश्व हिंदी दिवस आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है। और आपका हिंदी दिवस केवल 14 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर 1953 को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया गया था। और इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में आपका मनाया जाता है। और ये रहा आपके लिए बेहतरीन आपका ये वीडियो 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन से। और उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। जितने हमारे प्यारे स्टूडेंट हैं, सेशन को तगड़े सेशन को शेयर करिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा। ऐसे ही वीडियो मैं आपके सामने लेके आता रहूंगा, जिससे कि आप एग्जाम में बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस करते रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही सेशन को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे जितने भावी शिक्षक हैं, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, गुड बाय।